बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ ईयर केमिस्ट्री में अप्लाइड केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा ऐश। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके रॉ मटेरियल कौन से हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन से हैं, फिर इसको डायग्राम की मदद से आपको समझाऊंगी और एंड पे हम इसकी ड्रॉ करेंगे फ्लो शीट डायग्राम। उम्मीद है आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगेगा। अब सबसे पहले अगर हम देखें सोडा ऐश जो है वो उसके रॉ मटेरियल क्या है। रॉ मटेरियल में क्या आ जाता है, लाइमस्टोन, कोक, ब्राइन और अमोनिया। अमोनिया जो है ये एज ए कैटलिस्ट एक्ट करेगा। अमोनिया जो है ये रिकवर हो जाता है, इसकी बहुत थोड़ी अमाउंट जो है वो इसमें प्रोसेस में ज़ाया होती है या वेस्ट होती है। इस वजह से मेजर जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं या रॉ मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से हैं, लाइमस्टोन, कोक और साथ में क्या है, ब्राइन। जी, मेजर रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, लाइमस्टोन, कोक। ठीक है, कोक हीटिंग के लिए ये इसको एनर्जी देगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लाइमस्टोन जब इसके स्लैकिंग में हेल्प करेगा। ब्राइन, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, और अमोनिया। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं जी इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो इनके 4 हैं। एक है लेबलिंग प्रोसेस, दूसरा है सॉल्वेज प्रोसेस, डुअल प्रोसेस और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। ये जो प्रोसेस फर्स्ट वन है ये हिस्टोरिकल था, इसको रिप्लेस कर दिया गया इन दोनों प्रोसेस से। ठीक है, तो आजकल ये दोनों सॉल्वेज प्रोसेस और डुअल प्रोसेस जो है, ये मॉडिफाइड सॉल्वेज प्रोसेस जो है ये यूज़ होता है। अब मैं आपको समझाऊंगी डायग्राम की मदद से, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। जी, सबसे पहले हमने लेना है ब्राइन। ब्राइन क्या है, सैचुरेटेड अमोनिया सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, NaCl कहते हैं। जो सोडियम क्लोराइड हमने यूज़ करना है इसमें सिलिका नहीं होना चाहिए, रेत नहीं होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके सोडियम क्लोराइड को उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे, ब्राइन। ठीक है, ये आर्टिफिशियली भी जनरेट कर सकते हैं, ये नेचुरली भी पाया जाता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। अब कहते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ कुछ और भी इम्प्योरिटीज़ हैं। वो इम्प्योरिटीज़ कौन सी हैं, मैग्नीशियम की है, आयरन की है और साथ में कैल्शियम सल्फेट की है। तो उनको रिमूव करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ब्राइन के अंदर डालेंगे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो आपके पास इम्प्योरिटीज़ थी जी, ब्राइन की प्रेपरेशन में मैंने आपको क्या बताया, ब्राइन जो हमने बनाना है, क्या करना है, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व करना है। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा जिसको क्या बोलेंगे, ब्राइन। लेकिन उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, किस किस की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की और आयरन की। इनको अगर हमने रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, उसी ब्राइन के अंदर जो हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है क्या डाल देंगे, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देगा, वो भी प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है। कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, वो भी प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है। और फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बना देगा। अब इनको सेटल होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने के बाद जो हमारे पास फिल्ट्रेट आएगा वो क्या कहलाएगा, ब्राइन। ये क्या है, ये प्योर फिल्ट्रेट है। इसके अंदर से सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ जो थी ये वाली हमने रिमूव कर दी। कैसे रिमूव कर दी, थ्रू फिल्ट्रेशन। अब ये जो ब्राइन है इसको हम भेजेंगे अमोनिया एब्जॉर्बर के अंदर। ठीक है, अमोनिया इसमें नीचे से एंटर हो रहा है। ठीक है, अमोनिया इसमें नीचे से एंटर हो रहा है, ब्राइन इसमें ऊपर से एंटर हो रहा है। दोनों काउंटर करंट प्रिंसिपल में एक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या है, काउंटर करंट प्रिंसिपल क्या है कि ब्राइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, अमोनिया नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, सम टाइम ये होता है कि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में शामिल होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कार्बोनेट बना देती है। ठीक है, वो क्या करेंगे, अब इस स्टेज पे हमारे पास कुछ कार्बोनेट भी बन गए हैं और साथ में क्या बन गया है, अमोनिकल ब्राइन। यहाँ पे क्या बन गया है, अमोनिकल ब्राइन। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अमोनिया कहाँ से आया। अमोनिया आया है ये लास्ट वन, अमोनिया रिकवरी टावर, वो जो लास्ट वाला है वहाँ से अमोनिया, ये मैंने एरो लगाया हुआ है ऊपर अमोनिया। ठीक है, ये इस तरह से आ रहा है यहाँ से और यहाँ पे एंटर हो रहा है। अब ये क्या बन गया, अमोनिकल ब्राइन, साथ में कुछ बाइकार्बोनेट बन गए और वो क्या है, वो कुछ कार्बोनेट बन गए, उनके प्रेसिपिटेट हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर कर लेंगे। वो जो प्रेसिपिटेट हैं वो नीचे रह जाएंगे, जो लिक्विड है उसको आगे भेजेंगे। इस लिक्विड को हम भेजेंगे किसके अंदर, ये टावर कहलाएगा कार्बोनेटिंग टावर। कास्ट आयरन का बना होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसके अंदर मेन रिएक्शन होता है। अब इसका एक इंग्रेडिएंट था इस टावर के अंदर रिएक्शन का, क्या, अमोनिकल ब्राइन। एक क्या था, अमोनिकल ब्राइन, वो हमने यहाँ पे भेज दिया। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम देखेंगे इसको,
ये है हमारे पास लाइम किल्न। ये क्या है? लाइम किल्न है। इसके अंदर हमने ये वाले दो इंग्रेडिएंट डाले, कौन कौन से? लाइमस्टोन और क्या है? कोक। लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर? कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी कहाँ से आएगी? कोक से। कोक ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और आपको पता है ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। ये जो हीट है ये फिर आगे इसके काम आएगी। अब ये वाला रिएक्शन किसके अंदर होगा? इस भट्टी के अंदर होगा, इस लाइम किल्न के अंदर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमें चाहिए किसके लिए? कार्बोनेटिंग टावर के लिए। ये सेंटर वाला क्या है? कार्बोनेटिंग टावर है। अब लाइम किल्न के अंदर ये रिएक्शन हुआ, यहाँ से कहते हैं जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये नीचे की तरफ आएगी, इसके अंदर पानी डाला जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, हाइड्रोक्साइड के अंदर। इसको बोलते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइम। क्या बोलते हैं? स्लैकिंग ऑफ लाइम के कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवा के किस में कन्वर्ट कर देना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। अब यहाँ से हमारे पास आ गई कार्बन डाइऑक्साइड, जो यहाँ ऊपर थी, ये कंप्रेस्ड फॉर्म में हम यहाँ पे भेजेंगे बॉटम से। ऊपर से क्या आ रहा है? अमोनिकल ब्राइन। ऊपर से क्या आ रहा है? अमोनिकल ब्राइन आ रहा है। अब ये काउंटर करंट प्रिंसिपल में रिएक्ट करेंगे। ये ऊपर से आ रहा है अमोनिकल ब्राइन, नीचे से क्या आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये जाएंगे, मेन रिएक्शन यहीं पे होगा। ये है हमारा मेन रिएक्शन यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेटिंग टावर। ये क्या है? कार्बोनेटिंग टावर। यहाँ पे जाएंगे, अब इसके जो मेन रिएक्शन है वो मैंने इधर लिख दी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास? अमोनिया और वाटर मिलके क्या बना देंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या है? यहाँ से क्या आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होगा? अब ज़रा पहले रिएक्शन देख लें। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बना देंगे? अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट मज़ीद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके क्या बना देगा? अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है, यहाँ पे क्या था? अमोनिकल ब्राइन था। ब्राइन क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। अब केटाइन और एनाइन की एक्सचेंज होगी। ये Na किसके साथ? डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। NH4Cl के साथ मिलके NH4Cl बना देगा। HCO3 नेगेटिव जो है Na के साथ मिलके NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगर हम देखें सोडियम आयन और सोडियम आयन दोनों कॉमन हैं, ये क्या करेंगे? इसकी सॉलिबिलिटी को वाटर में कम कर देंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट, ये आगे मैंने PPT लिखा है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट की फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। ये थे मेन रिएक्शन जो कि कहाँ पे हो रहे हैं? इस कार्बोनेटिंग टावर के अंदर हो रहे हैं। कहाँ पे हो रहे हैं? कार्बोनेटिंग टावर, जो कि किसका बना हुआ है? स्टील का बना हुआ। इसके अंदर है, सॉरी, कास्ट आयरन का बना हुआ। इसके अंदर कूलिंग कॉइल भी है, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, वो क्या करेंगी? हीट को रिमूव कर देंगी। अब यहाँ से ये सारे के सारे ये जो प्रोडक्ट थी, कौन कौन सी? अमोनियम बाइकार्बोनेट और साथ में अमोनियम क्लोराइड और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट, ये अब आएंगी कहाँ पे? इसमें, इस यूनिट में। ये यूनिट कहलाता है फिल्ट्रेशन यूनिट। ठीक है, ये क्या करेगा? इसको फिल्टर करेगा। जब फिल्टर करेगा तो एक प्रोडक्ट, जो आपको पता है प्रेसिपिटेट किसके बने थे? प्रेसिपिटेट किसके बने थे? अमोनियम कार्बोनेट के। अमोनियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। बाकी लिक्विड स्टेट में क्या रहेगा? अमोनियम क्लोराइड और साथ में अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये जो अमोनियम क्लोराइड है और अमोनियम बाइकार्बोनेट है, ये चले जाएंगे कहाँ पे? अमोनिया रिकवरी टावर में। वहाँ पे रिएक्शन होगा, अमोनिया बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, ये फिर आगे यूज़ होगी। यही वाला फिर जो है यहाँ से अमोनिया जो है वो आगे जाएगी कहाँ पे? अमोनिया अब्जॉर्बर के अंदर। ठीक है, और ये प्रोसेस रिपीट होगा। अब हमने देखना है कि यहाँ पे क्या हुआ। हमने फ़िल्टर किया। फ़िल्टर हम करते हैं रोटरी ड्रम के ऊपर। ठीक है, वो क्या, उसमें क्या होगा? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ऊपर रह जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में था। ये लिक्विड सारे के सारे नीचे चले गए। हमने क्या किया? इसको वॉश किया, ताकि अगर ये लिक्विड एड्जॉर्ब हैं या सोडियम क्लोराइड भी है तो वो भी निकल जाए। वो भी निकल गया, इनके साथ वो भी आगे चला गया अमोनिया रिकवरी में। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया? सॉलिड NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। हम इसको किस में भेजेंगे? कैल्सिनेशन यूनिट में भेजेंगे। किस यूनिट में? कैल्सिनेशन यूनिट में। ये क्या करेगा? कैल्सिनेशन मीन्स हीट करना। ठीक है, जब इसको हीट करेंगे, दो मॉलिक्यूल लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के, तो ये किस में कन्वर्ट होंगे? ये सॉलिड फॉर्म में होगा, सोडियम कार्बोनेट में, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये है हमारा मेन रिएक्टेंट, यही हमें प्रोडक्ट चाहिए थी, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हमारे पास बन गई। अब सोडियम कार्बोनेट जो है ये कहते हैं लाइटर फॉर्म में होती है, लाइट सोडा ऐश होता है। ठीक है, अगर इसको डेंस सोडा ऐश बनाना है तो हम क्या करेंगे? इसमें अपनी सफिशेंट क्वान्टिटी वाटर की ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, अब यहाँ तक था। अब उसके बाद अमोनिया रिकवरी टावर में रिएक्शंस होंगे। क्या बनेगा? अमोनियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करके
अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बना देंगे। ये फिर ये जो प्रोसेस है ये इस फॉर्म में चलता रहेगा। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस डायग्राम से अगर आप समझ लोगे तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। अब यहाँ से फ़िल्टर होने के बाद जो जा रहा है वो क्या जा रहा है, अमोनिकल ब्राइन। अब इसमें प्रेसिपिटेट नहीं है, किसके, कार्बोनेट के, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट थे, सॉलिड फॉर्म में था, वो इधर रह गए फ़िल्टर पेपर के ऊपर। जो लिक्विड हमने ऊपर भेजा वो क्या है, अमोनिकल ब्राइन है। उम्मीद है आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। आप एरो को गौर से समझ लीजिएगा। ब्राइन का एरो आ रहा है कहाँ पे, अमोनिया एब्जॉर्बर में। यहाँ से फ़िल्टर होके जो लिक्विड अमोनिकल ब्राइन है ये जा रहा है कार्बोनेटिंग टावर में। कार्बोनेटिंग टावर से में चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड भी, वो कहाँ से आएगी, लाइम किल्न से। हीट किया, ये रिएक्शन हुए, स्लैकिंग ऑफ लाइम हुई, इसको फिर हमने भेज दिया कहाँ पे, कार्बोनेटिंग टावर के अंदर, सॉरी अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हम ऐड करेंगे। अब देखें ये मैंने एरो इस साइड पे लगाया, इसका मतलब ये इसमें ऐड हो रहा है। काउंटर करंट प्रिंसिपल से यहाँ पे रिएक्शन होगा। रिएक्शन मैंने आपको नीचे बता दिए। सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा, बाकी सारी चीज़ें लिक्विड होंगी। हम यहाँ पे फ़िल्टर करेंगे, ये फ़िल्टर ड्रम के ऊपर रह जाएगा, लिक्विड नीचे आ जाएगा। फिर इसकी वॉशिंग करेंगे फ़िल्टर ड्रम के ऊपर ही, ताकि और अगर कोई एड्जॉर्ब लिक्विड है तो वो चला जाए, ठीक है, इम्प्योरिटी चली जाए, वो इधर चली जाएगी। बाकी हमारे पास ये प्योर आ जाएगा। इसकी कैल्सिनेशन करवाएंगे, कैल्सिनेशन से ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर। अब इसकी रह गई है फ्लोशीट डायग्राम, वो हम अभी बना लेते हैं जी। ये हमारे पास है फ्लोशीट डायग्राम किसकी, सॉल्वे प्रोसेस की, ये सोडा ऐश प्रोसेस की। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो कि क्या है, ब्राइन बन गया। इस ब्राइन को हमने भेजा अमोनिकल ब्राइन बनाने के लिए, ठीक है, अमोनिया एब्जॉर्बर के अंदर। यहाँ पे बना अमोनिकल ब्राइन। इस अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन को हमने कहाँ पे भेजा, कार्बोनेटिंग टावर में। कार्बोनेटिंग टावर से क्या बना, स्लरी सोडियम बाइकार्बोनेट की, उसको फिल्टर किया। फिल्टर में क्या आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे कैल्सिनायर में भेजा है। जब उसको हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम कार्बोनेट के अंदर। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये दोबारा से कार्बोनेशन टावर के अंदर आएगी। उसके बाद अगर हम देखें, ये नीचे हमने बनाया है फ़िल्टर के नीचे अमोनिया रिकवरी प्लांट। यहाँ से ऊपर फ़िल्टर से हमारे पास क्या आ रहा है, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम कार्बोनेट, वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसको जब रिएक्शन करवाएंगे, हीट करवाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लाइमस्टोन। इसको जब हीट करवाएंगे लाइम किल्न में तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जाएगी, कार्बोनेटिंग टावर के अंदर जाएगी। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ मिलके कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये चला जाएगा अमोनिया रिकवरी प्लांट के अंदर। यहाँ से अमोनिया जनरेट होगा। ये अमोनिया जो है ये इधर जाएगा, अमोनिकल ब्राइन बनाएगा, ठीक है। इन एरोस को अच्छी तरह समझ लें। ये हमारे पास है फ्लोशीट चार्ट किसके लिए, सोडा ऐश प्रोसेस के लिए, सॉल्वे प्रोसेस के लिए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।